Good morning, all of you. My name is श्रवण कुमार, रोल नंबर 73। मैं पीटीसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर का छात्र हूँ। मेरा सेशन 2019 से 21 है, डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट मेरा आज का S2 है और यूनिट 3। आज हम लोग सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ के बारे में जानेंगे। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, पावलाव का संदर्भ, विश्लेषण, आलोचनात्मक समझ व शैक्षिक निहितार्थ के बारे में है। अन्य नाम इसका प्राचीन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित सिद्धांत है। पावलाव ने इसका प्रयोग कुत्ते पे सर्वप्रथम किया था। पावलाव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। इस रिसर्च के लिए उन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। उन्होंने लार्मे अनुबंधन, सैलिवरी कंडीशनिंग के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। और अनुबंधन का अर्थ उन्होंने बताया उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य होना। पावलाव के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले के सामने लाने पर उसके प्रति एक स्वाभाविक क्रिया करता है, जैसे भूख लगने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना। पावलाव के इस प्रयोग के समर्थन में वाटसन ने उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि पशु के समान मानव में भी अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। जनरलाइजेशन से शिक्षा में महत्व। इसके प्रयोग से ढालों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। कमी क्या है? पुनरावृत्ति से किशोरों के समय का नष्ट होना। दूसरा, ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, पुनर्वलन हटाने से ज्ञान नष्ट होता है। अब हमारा तीसरा जो है, सूझ समझ आदि का गौण स्थान। ये सभी बातें पावलाव के द्वारा किए गए प्रयोग से सिद्ध हुआ। आइए जानते हैं आखिर उनकी प्रयोग में खास बातें क्या थी। पावलाव ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम कुत्तों पे किया। कुत्ते को भोजन देते समय वह कुछ दिन घंटी बजाते रहे। इसके बाद उन्होंने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब उसे कुत्ते के मुख से लार टपकने वाली घंटी बजाई, तब उसे कुत्ते के मुख से लार टपकने लगी, क्योंकि कुत्ते ने यह सीख लिया था कि घंटी बजने पर उससे भोजन की प्राप्ति होगी। घंटी के प्रति कुत्ते के इस प्रक्रिया को पावलाव के संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहा। इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को जहाँ अस्वाभाविक स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण करते अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा गया। पहला, जैसे स्वाभाविक उत्तेजक UCS स्वाभाविक अनुक्रिया होता है, उसी हिसाब से अस्वाभाविक क्रिया जो कि एक घंटी है, अस्वाभाविक उत्तेजक को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होता है। अनुकूलित उत्तेजक जैसे घंटी की आवाज़ अनुकूलित अनुक्रिया होती है। विश्लेषण, अनुकूलित अनुक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। पावलाव के अनुसार प्रशिक्षण आधारित विभिन्न प्रकार की आदतें शिक्षा तथा अन्य अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया की श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शैक्षिक निहितार्थ इसके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी साबित हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे भाषा का विकास, गणित शिक्षण में सहायक, अभिवृत्ति का विकास, मानसिक तथा संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, अनुशासन समाजीकरण में सहायक। इसकी आलोचनात्मक के बारे में हम लोग जानते हैं। यह सिद्धांत जटिल विचार श्रृंखला की उचित व्याख्या करने में असफल रहा है। इस सिद्धांत द्वारा अधिगम अस्थायी रहता है। जन्म तक उत्तेजक बार बार दोहराए जाते हैं, उस समय तक संबद्धता होती रहती है। यदि उत्तेजकों के संबंधों को समाप्त कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी। उत्तेजकों को कुछ काल तक प्रस्तुत नहीं किया जाए तो प्राणी उससे संबंध प्रतिक्रिया को भूल जाएगा। थैंक यू सो मच।